नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं एडिटोरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। और टोटल आप देखोगे तो इसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं, तो पूरा का पूरा मैं आपको करवाने वाला हूं। और अगर अभी तक आपने चैनल लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल लाइक कर लो, ताकि इस तरह के आपको वीडियो आगे मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। कॉपी पेन लेके आप भी बैठना और लिखते जाना। ये बस मैं इसमें इसका करेक्ट आंसर और क्वेश्चन रीड करके बताने वाला हूँ। इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके टाइम बहुत कम है, तो कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट कवर करना है तो बहुत ही स्पीड से करना होगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी अहमदाबाद या फिर ऑप्शन डी पुणे। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में आप याद रखना, औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? ऑप्शन है आपका यूक्रेन, जर्मनी, भारत या फिर इटली। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैचों में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? तो ये स्कोर आपका बनाया है ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 15 से 17 जून को SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS के बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इस बैठक की मेजबानी भारत ने की थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई? तो ये जो भारत गौरव ट्रेन थी, इसकी पहली सेवा शुरू की गई कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ड्रोन नीति, ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो PM मोदी के अध्यक्षता में मुख्य सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आपका ऑर्गेनाइज किया गया था धर्मशाला, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाल ही में गठित I2U2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपका भिड़ जाएगा। I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? ठीक है, I2U2 तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंडिया हो गया मतलब भारत, I से इंडिया भारत, फिर I से इजराइल, U से USA और U से UAE। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल में ही किस राज्य ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे शॉर्ट में हम फ्रूट्स बोलते हैं, सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ठीक है, GST का संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया आपका? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी गोवा में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया आपका गुजरात, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है? तो याद रखना, पृथ्वी 2 का जो परीक्षण किया गया है वो DRDO के द्वारा किया गया है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे? ये योजना अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेना में युवाओं की भर्ती। क्वेश्चन नंबर 14 में हम आते हैं, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण पदक किन्होंने जीता है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरु नायडू सेनापति। याद रखना, गरु नायडू सेनापति ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? रबाब फतीमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव, हमजा अब्दी बरे सोमालिया के प्रधानमंत्री, चो शोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हम आते हैं, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है, इस सूचकांक में डेनमार्क को पहला पोजीशन मिला है। और क्वेश्चन नंबर कथन 2 है, भारत इस सूचकांक में 37th पोजीशन पे रहा है। तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR, ठीक है, ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश की पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। तो जानवरों के लिए कौन सी कोविड वैक्सीन है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, एनोकोवैक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम, समुद्री तटों को प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, गोवा सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार आईफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है विक्की कौशल को सरदार उद्यम के लिए, कृति सेनन को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार मिला है विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है शेरशाह को। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जितने भी आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं सबके सब सही है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो वो ले लिया आपकी मिताली राज। मिताली राज ने सभी क्रिकेट के फॉर्म से संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना, जकार्ता में जो पुरुष हॉकी चैंपियनशिप हुआ था उसका खिताब जीता है दक्षिण कोरिया ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सही है। तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है मैक्स वेरस्टापेन को, लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है एलन थॉम्सन हेरा को, और लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 मिला है इटालियन मेंस फुटबॉल टीम। तो क्वेश्चन 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चारों के चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो याद रखना, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में हम आते हैं, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल में किया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन किया गया था पंचकुला, जो कि हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं हम, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो याद रखना, गर्भवती प्रेग्नेंट लेडी के लिए आंचल स्कीम जो है वो शुरू किया है आपका राजस्थान गवर्नमेंट ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका,
आपको व्यक्ति का नाम दिया गया है और साथ ही किस क्षेत्र से संबंधित है। सुजॉय लाल थॉयशे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक। बी है आपका जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक। ऑप्शन नंबर सी है बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति। तो 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गुजरात टाइटंस, जिसके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में हम आते हैं, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की जा रही है। प्राइवेट आपका जो स्पेसक्राफ्ट कहाँ पर बनेगा। तो 30 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में ये सुविधा शुरू की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। तो याद रखना जो आपका IIM अहमदाबाद है, मतलब ऑप्शन नंबर ए, उसने कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को लॉन्च किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये जीता है हमारे प्यारे भारत ने। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राज्य के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। ठीक है। PM मोदी ने ये जो योजना है उसको लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या रखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल एक पृथ्वी। याद रखना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर खोलने का उद्घाटन किया है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में है ये। क्वेश्चन नंबर 36 हुआ आपका, किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है मेघई। ठीक है। मेघ इंग्लिश में देखो तो MEGH मेघ EA है। ठीक है। तो मेघ से ही आपको पता चला कि ये मेघालय में की जा रही है। याद रखना। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 में, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। तो जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे हैं आपका टाटा प्रोजेक्ट्स और ये आपका गौतम बुद्ध नगर नोएडा यूपी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 हुआ, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। तो ब्लू ड्यूक को सिक्किम ने अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है। तो 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी PM मोदी ने इसको शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इस सूचकांक में डेनमार्क को फर्स्ट पोजीशन मिला। सही है। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया। बिल्कुल सही है। भारत को इसमें सबसे अंतिम मतलब सबसे लास्ट पोजीशन मिला। ये भी सही है। 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41 है, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान रिसर्च सेंटर ट्राइबल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया। तो आपको 52 किलोग्राम जो कोकीन है वो बरामद किया गया गुजरात में, वहीं पे ऑपरेशन नमकीन चला था। याद रखना। 43 है आपका, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पिछले साल बिहार दूसरे पोजीशन में था, इस बार फर्स्ट में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 24, 24वां डेफलिम्पिक 2022 जो हुआ था उससे रिलेटेड कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला है, इसका आयोजन ब्राजील में किया गया था तथा इसका शुभांकर जो था, जो मास्कोट बोलते हैं, वो नीनो था। बिल्कुल सही है।
पदल तालिका में यूक्रेन को टॉप पोजीशन मिला, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब ऑप्शन 3 है आपका, भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदल तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया। तो 44 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चारों के चारे ऑप्शन आपके सही हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। दृष्टि बाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल चल रहा है, उसका नाम है अक्ष। वो किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है आपके नागपुर में। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीता है हरियाणा ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, 48वां रोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये जो शतरंज का खिताब है रोड़ा ओपन, इसको जीता है आपके डी गुकेश ने, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका। इनका पूरा नाम है डोम्मा राजू गुकेश। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध रहित हाइड्रोजन मतलब क्लीन ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो वो किया है आपका इन्होंने असम में। ठीक है, 48 का ऑप्शन हो गया सी। 49 हमारा क्वेश्चन है, पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो बस इतना याद रखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो वो आपका हुआ है मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। 50 है आपका, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो वो बन गया है ऑप्शन नंबर सी आगरा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 2 में। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 में आते हैं हम। प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन है हमारा, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल में कौन बना है? तो माइग्रेशन को ट्रैक करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाला देश का पहला एयरलाइन कंपनी कौन बन गया है? तो गगन का प्रयोग करके लैंडिंग करवाने वाला पहला जो विमान कंपनी वो है इंडिगो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो जीन बैंक की शुरुआत किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहली ब्लैक वुमेन कौन है? तो वो है आपकी जेसिका वाटकिंस। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेसिका वाटकिंस। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? तो ये आपको दिया गया है अटल टनल को, याद रखना। IBC इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है अटल टनल को। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? तो देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड जो कैफे है वो खोला गया है आपका मध्य प्रदेश भोपाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक, ठीक है, कौन वेट लिफ्टर थी जिन्होंने गोल्ड जीता IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में? तो 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्षदा शरद गरूर। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज आपका बनाया गया वियतनाम में। ठीक है, वियतनाम की कैपिटल छाप देना आप कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 9 है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है आपका, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर किया गया था, बिल्कुल सही। क्वेश्चन मतलब ऑप्शन 2 है आपका, पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 गोल्ड पदक के साथ टॉप पोजीशन पर रही, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर अब आपका 3 क्या है? तो 3 है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी, ये भी सही है। तो इस तरह आपके तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, देश के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है?
तो इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया। ठीक है। हाल ही में WTO के 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो WTO के 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन आपका किया गया है जेनेवा। ठीक है, जेनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो क्वाड लीडर शिखर जो सम्मेलन है आपका, उसका आयोजन किया गया ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको मिलाना है व्यक्तियों को। तो ऑप्शन नंबर ए है मनिका साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं, बी है राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, और सी है मार्केस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति। तीनों के तीनों सही मिले हुए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो पहला आपका लेखक है राकेश मारिया, इन्होंने बुक लिखा है लेट मी से इट नाउ। दूसरा ऑप्शन है रशीद किदवई, जिन्होंने बुक लिखा है लीडर्स पॉलिटिशियंस रीजन्स। सी ऑप्शन है प्रकाश सिन्हा, जिन्होंने बुक लिखा है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, या फिर ऑप्शन डी। तो तीनों के तीनों सही है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर संस्था यह सूचकांक जारी करता है, बिल्कुल सही। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन पर रहे, बिल्कुल सही। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150 पे पहुंच गई है। ठीक है, तो 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों जो आपके स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं को आपको मिलाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री मितान योजना, ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया, बिल्कुल सही। ई अधिगम योजना हरियाणा में शुरू किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। चारा बिजाई योजना शुरू किया गया हरियाणा में। तो चारों के चारों आपके मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो वो क्या है? इन्होंने हमारे प्रिय नीरज चोपड़ा जी के नाम पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई आपकी प्रियंका मोहिते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हॉब जिसका नाम है, बनाने की घोषणा किस राज्य के ST और SC विकास विभाग ने की है? तो ट्राई हॉब जो है वो आपका बनने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा से ही हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू आती है, क्योंझार डिस्ट्रिक्ट से। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा मिला? तो कंट्री ऑफ ऑनर का जो दर्जा है वो मिला हमारे प्यारे भारत को। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व खाद्य पुरस्कार जो वर्ल्ड फूड प्राइज है, फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये इन्होंने दिया है सिंथिया रोशेनजवेग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सिंथिया रोशेनजवेग। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब कहाँ खोला गया है? तो FCT हब आपका खोला गया है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, ब्राजील के कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मुक बधिर ओलंपिक जिसे हम डिफ ओलंपिक बोलते हैं, उसके बारे में क्या क्या सही है? तो भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज को मिला के 16 मेडल जीता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा है हमारा, हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, सुमित दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाज में स्वर्ण पदक जीता है। तो तीनों के तीनों कथन आपके सत्य हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये शिखर सम्मेलन आपको आयोजित किया गया है कोपेनहेगन में, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 25 में हम आते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला, ठीक है, आयुष्मान
में 100% डिस्ट्रिक्ट को कवर कर दिया है। सांबा जिले, तो ये बताना है कि आपको कहाँ पे है सांबा जिला, तो सांबा जिला जो है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, दिवंगत फोटोग्राफर दनीश सिद्दीकी सहित किन भारतीयों पत्रकारों को पुलित्जर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दिनेश सिद्दीकी के साथ आपको किया गया है शना इरशाद मट्टू को, अदनाम आबिदी को और अमित दवे को, मतलब तीनों के तीनों को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 हुआ आपका, 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो यह बन गई है आपकी ऑप्शन नंबर ए रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर से पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो आपको पता चल गया देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे है, तो वो है रामपुर के पटवाई में। और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया है मुख्तार अब्बास नकवी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में हम आते हैं, हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 आपका मिला है ऑप्शन नंबर ए फ्रैंक विल्जेक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया आपका, हाल ही में हुए निधन और उससे संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सा सुमेलित है? पहले हो गए शेख खलीफा बिन जयाद अल नहान, ये यूएई के प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन नंबर बी है पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। टोनी ब्रुक्स फॉर्मूला 1 ड्राइवर थे। तो सभी के सभी आपके जो ऑप्शन है वो सही है। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो बायोगैस से चलने वाले पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ला लीगा 2022 स्पेनिश फुटबॉल लीग का खिताब जीता है आपका रियल मैड्रिड ने, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33 हुआ हमारा, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? तो 33 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ये शुरुआत किया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो 34 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोची शिपयार्ड लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 35 है, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आशनी किस देश ने रखा है? तो आशनी का नाम रखा है आपका 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका ने रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो याद रखना, फाइजर कंपनी ने चेन्नई में एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस राज्य में स्थित मांगर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो मांगर गांव आपका है कहां पे? ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, और ये शहद वाला गांव बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 में हम आते हैं, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया आपका ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण विठल दास दोषी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो मनोज पांडे जी को सम्मानित किया गया है आपका परम विशिष्ट सेवा पदक, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में हम आते हैं, हाल ही में किसे विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा
कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है? तो आभूषण बनाने वाली 5000 पुरानी फैक्ट्री की खोज की गई है राखी गढ़ी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करें, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये आपकी बन गई है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरामको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। 43 हमारा, मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप हमारा जो है वो किससे है? ये हमारा बैडमिंटन से है। का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता? तो वो जीता है हमारा प्यारा भारत। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, स्टार मार्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 में हम आते हैं। फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? ये तो आपको पता ही होगा, गलती से विराट कोहली मत मारना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी। क्वेश्चन नंबर 45 हुआ हमारा, किस देश को वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो याद रखना, भारत को चुना गया है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 46 की बात करते हैं। मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसकी बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है आपका छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, मतलब तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती, तीनों के तीनों खेल को आपको हटा दिया गया है। ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागर स्वामी को जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है जिसका नाम है नरसिंहपेट्टई नागस्वामी, उसे जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो 49 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद एफसी। हैदराबाद एफसी ने पहली बार इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत को 8वां पोजीशन मिला है? तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई यूएई में इसका आयोजन किया गया जहां भारत को आपको मिला है 8वां पोजीशन। क्वेश्चन अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3 का हमारा पहला क्वेश्चन रहा ये, भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और यूएई के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU साइन हुआ है? तो ये आपका हुआ है वाराणसी में। ठीक है, याद रखना, NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और DP वर्ल्ड के बीच में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए MOU साइन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस की जगह शामिल कर लिया गया है चेक गणराज्य को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मई 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल, बिल्कुल सही और इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना। हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। अब आपको बुक और ऑथर को मिलाना है। रस्किन बॉन्ड ने लिखा है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, बिल्कुल सही। प्रीति शेनॉय ने लिखा है प्लेस कोल्ड होम, और उसके बाद बीमल जलान ने लिखा है द इंडिया स्टोरी। तो आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में निधन एवं संबंधित क्षेत्र से कौन सम्मिलित है? लियोनिद क्राउचुक, ये यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, याद रखना। फिर अब्दुल गफ्फार चौधरी, बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार। एंड्रयू साइमंड, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर, ठीक है, सभी मिले हुए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? तो सी का करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग द्वारा, ठीक है। गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किसने किया है? संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग द्वारा, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप, ठीक है, उबेर कप भी आपका किससे है? तो उबेर कप भी आपका बैडमिंटन से है। तो बैंकॉक में जो आयोजित उबेर कप हुआ उसे किस देश ने जीता है? तो उसे जीता है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया ने, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देवसहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो हुआ था तमिलनाडु में, याद रखना। वेटिकन के पहले भारतीय जो इनको ये उपाधि मिली थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हम आते हैं। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? ठीक है, दोनों हाउस को संबोधित किया, दोनों सदनों को संबोधित किया। तो वो जो हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी थे उन्होंने किया था जमैका को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। याद रखना, साइबर प्रयोगशाला कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 11 हुआ आपका। 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। तो तिरुवनंतपुरम में इन्होंने महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 22 में हम आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये जो युद्धपोत है सूरत और उदयगिरी, इन्हें लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपके ऑप्शन नंबर सी, अजय पीरामल को सम्मानित किया गया है मानद कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है। इस्तानबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निखत जरीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 हुआ आपका। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये आपको जीता है उड़ीसा ने, ठीक है। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब। क्वेश्चन नंबर 16 में हम आते हैं। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो ये इन्होंने किया है IIT मद्रास में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? तो ये इन्होंने किया है आन बान और शान माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो ये योजना आपकी बनाई है चीन ने। योजना बनाने में एक्सपर्ट है हमारा चीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं हम। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब इमिरेट्स की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो भारतीय अब कहीं पीछे नहीं रहे, तो ये किया है अडानी स्पोर्ट लाइन ने, ठीक है। अडानी आजकल पूरे चर्चे में। क्वेश्चन नंबर 20 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी
OTT प्लेटफॉर्म, ठीक, OTT प्लेटफॉर्म मूवी वाला जो होता है उसको लॉन्च करने की घोषणा की है। तो OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है केरल गवर्नमेंट ने, केरला ने किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, किस संस्थान द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हेल्थ रिलेटेड है तो इसका सिंपल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, WHO। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल जो खिताब है 2022 का, उसे जीता है मैनचेस्टर सिटी ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला वो पहला देश बन गया है? तो ये शुरू किया है आपके ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? तो लंदन बरो ऑफ साउथ मेयर के रूप में चुना गया है सुनील चोपड़ा जी को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, सुनील चोपड़ा लंदन बरो ऑफ साउथवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन अभिलाषा बराक को भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो प्रगति मैदान आपको पता ही कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो याद रखना, सबसे बड़ा भारत ड्रोन महोत्सव पीएम मोदी ने दिल्ली प्रगति मैदान में उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 27 में हम आते हैं, निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को उनके उपन्यास रेत समाधि मतलब टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डेली रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपके गीतांजलि श्री को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो दूधवाणी नामक एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया आपके दूध की नगरी गुजरात में, ठीक है, अमूल की नगरी गुजरात है ना। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार के लिए चुना है? तो आपको इसको याद रखना है, ये चुना गया है हमारा झारखंड, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए कौन चुना गया? झारखंड। क्वेश्चन नंबर 30 है, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, मतलब कोल गैसिफिकेशन, कोल का गैसीकरण कब तक करना है हमें? तो वो करना है 2030 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वरुण सिंह को सम्मानित किया गया शौर्य चक्र से, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडार परियोजना की नींव रखी गई है? तो ये आपका रखा गया है करनूल। करनूल कहां पड़ता है आपका? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? तो पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जो है आपका चेक गणराज्य मतलब चेक रिपब्लिक में जो आम आदमी है उनके लिए भी खोल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है, यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो याद रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो रीजनल सेंटर है वो खोला जाएगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल जी, ठीक है।
हम आते क्वेश्चन नंबर 36 में। हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो महिला T20 चैलेंज का खिताब जीता है सुपर नोवाज। ठीक है, सुपर नोवाज महिला T20 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो यह इन्होंने पता लगाया है जमुई में। ठीक है, जहां से अजय नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जर्मनी के सुहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान जारी किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शूटिंग में इंडिया जो है टॉप पोजीशन में है, तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 33 पदक जीता है भारत ने, जिसमें 13 गोल्ड है, 15 सिल्वर है और 5 कांस्य हैं। ठीक है, कांस्य मतलब ब्रॉन्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 हुआ आपका, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड EGL की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? ठीक है, तो आपको बताना है कि विंड सोलर हाइब्रिड एनर्जी का कहां शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल में कौन बन गया है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कोलकाता जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो वो जो नर्स थी वो कहाँ की थी? तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केनिया की थी। ठीक है, तो केनिया की नर्स अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में ईस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन, ठीक है, चाइल्ड जो एम्पावरमेंट मिशन होता है, वो शुरुआत किया गया है? तो इसकी शुरुआत की है NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्थ के चैंपियन इस बार कौन बन गए? वो बन गए डेविड एटनबरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है, डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेंसन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, बिल्कुल सही। दूसरा है, भारत के लक्ष्य सेन ने रजत मतलब सिल्वर पदक जीता, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 46 है, शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया? तो PM मोदी ने बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है कोलकाता में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो याद रखना, कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ये बन गया है केरला। अल्पसंख्यक महिलाओं को नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो आपको नई रोशनी जो है ना वो दिखा रहा अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। ठीक है, माइनॉरिटी वाला जो डिपार्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार, तो एबल पुरस्कार किससे रिलेटेड है? मैथ मतलब गणित से रिलेटेड है। और ये किसको मिला? तो ये मिला है डेनिस पार्नेल सुल्विन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 50 है, फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु को कौन सा पदक जीता है? तो PV सिंधु ने कांस्य मतलब ब्रॉन्ज पदक जीता है।
ठीक है, तो ये आपका सेट 3 भी कंप्लीट हो गया। आज इतना ही छोड़ दिया जाए क्या? ठीक है, आज के लिए इतना ही, 3 ही सेट आज कंप्लीट कराता हूँ। आपको बताना कि ये आपको सीरीज कैसा लगा, क्या इसे कंटिन्यू किया जाए, और स्पीड सही है या फिर स्पीड को कम किया जाए, बढ़ाया जाए, और कितने सेट एक दिन में आपको कराया जाए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि हम आगे उसी के अनुसार वीडियो बना सकें। तो आगे हमारे वीडियो में बने रहना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद दोस्तों।